निर्देश में आपके पास है कि नीचे दिए गए प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न हों, और फिर तय कीजिए कि दिया गया कौन सा निष्कर्ष 3 कथनों का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञात तत्व तथ्य कुछ भी हो। अब तथ्यों के आधार पर सवाल लगाने हैं। ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, अनुसरण करता है, तो ए लगेगा। यदि सेकंड करेगा तो बी लगेगा। यदि दोनों में से कोई नहीं करेगा तो सी लगेगा। और यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं तो डी लगेगा आपका। पहला क्वेश्चन इसमें दे रहा है कि सभी जिले शहर हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे आप? एक जिला बनाइए। तो यहाँ पर क्या है? ये बन गया जिला। और सभी जिला क्या हैं? सभी जिला शहर हैं। सभी जिला क्या हो गए? ये शहर हो गए। सभी जिला शहर हो गए। आगे चलिए। सभी राज्य शहर हैं। सभी राज्य क्या हैं? शहर हैं। तो सभी राज्य शहर हैं, तो निश्चित रूप से राज्य कहाँ होंगे? शहर में ही होंगे। तो सभी, यहाँ देखेंगे 91 में कि सभी राज्य क्या हैं? शहर हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ होंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि ये क्या है? राज्य हैं। तो सभी राज्य शहर हो गए। इसके बाद फिर क्या कह रहा है कि कुछ शहर देश हैं। कुछ शहर देश हैं। तो अब कुछ शहर देश हैं, इसका मतलब कि इसमें से कुछ को लेकर के इसे बना दीजिए। तो यह क्या हो जाएगा? कुछ शहर देश हो जाएगा। कुछ शहर देश हो गया। अब कुछ शहर देश हो गया तो फिर क्या करेंगे? अब इसके लिए आप करेंगे कि अब इसका उत्तर देना है, क्योंकि सारे शर्त आपके पूरे हो गए। तो कुछ शहर देश हो गए। आगे देखिए, यहाँ पर दे रहा है कि कुछ राज्य जिले हैं। तब देखिए कथन क्या कर रहा है। कुछ राज्य जिले हैं, तो कुछ राज्य तो जिले हैं नहीं, जिला से राज्य से कोई तालमेल है नहीं। तो पहला कथन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। फिर कह रहा है तो कुछ राज्य जिले हैं, तो कुछ राज्य जिले हैं, कुछ राज्य जिला है नहीं। कुछ देश राज्य हैं, तो कुछ देश जो हैं वह राज्य से कोई संपर्क नहीं हो रहा है, इसलिए यह भी कथन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। और दोनों कथन गलत होने की अवस्था में आपका क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या सी वाला सही हो जाएगा। तो सी वाले को आप क्या करेंगे? 91 में 91 के सी वाले पार्ट्स को रंग देंगे। 91 का कौन हो जाएगा? सी। 92 यहीं पे क्वेश्चन दे रहा है कि अब इसके लिए दूसरा बनाना पड़ेगा। दूसरा बनाइए। अब यह निष्कर्ष क्या कह रहा है? तो यह निष्कर्ष कह रहा है कि सभी चाबियां ताले हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे? ये चाबी बनाएंगे। यहाँ हो गई चाबियां। सभी चाबियां क्या हैं? ताले हैं। ये बन गए ताले। सभी चाबियां ताले हैं। कोई ताला दरवाजा नहीं है। अब ले लीजिए कहीं दरवाजा यहाँ, तो यहाँ पर हो गया दरवाजा। तो कोई ताला दरवाजा नहीं। और सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। सभी दरवाजे क्या हैं? खिड़कियां हैं। इसका मतलब कि खिड़की इसके बाहर लग रही है। ये हो गया खिड़कियां। सभी खिड़कियां क्या हैं? दरवाजा है। सभी खिड़कियों को दरवाजा बना दीजिए। आगे चलिए। आगे इसमें दे रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, निष्कर्ष संख्या 1 दे रहा है कि कोई चाबी दरवाजा नहीं है। देखना है कि कोई चाबी दरवाजा नहीं है, तो दरवाजा से भेंटे नहीं, तो सही कह रहा है कि कोई चाबी दरवाजा नहीं है, अर्थात उससे उसका कोई मुलाकात नहीं है। नहीं, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला कथन आपका, यहाँ देखेंगे कि कोई चाबी दरवाजा नहीं है, तो सही कह रहा है, तो यह कथन सही हो गया। सेकंड वाले में कुछ खिड़कियां ताले हैं। अब कुछ खिड़कियां ताले हैं, ताले से खिड़कियों का भेंटे नहीं है, इसलिए यह कथन क्या है? गलत है। इसका मतलब कि केवल कथन संख्या ए इसका फॉलो कर रहा है, इसलिए विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा।
तो इसके लिए 92 में आप ए वाले को रंग देंगे, तो 92 का ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 92 के बाद 93 है आपके स्क्रीन पर। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 93 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि सभी किताबें पन्ना है। सभी किताबें क्या हैं, पन्ने हैं। पहले बनाइए यहाँ पर किताब, इसको लिख देंगे कि यह है किताब। और सभी किताबें क्या हैं, पन्ने हैं। सभी किताबें क्या हैं, पन्ने हैं। ये पन्ना ऊपर हो जाएगा। सभी किताबें पन्ने हो गए। सभी पुस्तकालय किताबें हैं। सभी पुस्तकालय क्या हैं, किताबें हैं। तो जब किताबें हैं तो इसका मतलब कि इसके ऊपर से पुस्तकालय बना हुआ है, तो सभी पुस्तकालय क्या हो गया, किताबें हैं। नहीं, गड़बड़ हो गया। यहाँ पर होगा देखिए, यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे कि सभी किताबें पन्ने हैं। थोड़ा बड़ा बना लीजिए। सभी किताबें पन्ना हो गए। ये हो गई किताबें, ये हो गए पन्ने। सभी किताबें पन्ने हैं। चलिए हो गया, सभी किताबें पन्ने। सभी पुस्तकालय किताबें हैं, और सभी पुस्तकालय क्या हैं, ये हो जाएगा पुस्तकालय। सभी पुस्तकालय क्या हो गई, किताबें हो गई। और सभी पुस्तकालय, सभी पुस्तकालय चला था ना, तो सभी पुस्तकालय किताबें हैं और सभी शब्द पन्ने हैं। सभी शब्द पन्ने हैं, तो सभी शब्द जितने भी हैं वो क्या हैं, पन्ने हैं। यहाँ पर हो गए लास्ट में सभी शब्द क्या आ गए, पन्ने आ गए। तो इस प्रकार से 93 का मॉडल क्या हो गया, तैयार हो गया। और 93 का जब मॉडल सभी शब्द पन्ने हैं, सभी शब्द पन्ना है ना, तो यहाँ पर इसको सभी शब्द पन्ने हैं। सभी शब्द पन्ने हैं तो शब्द इसके अंदर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये शब्द हो जाएगा, क्योंकि इसको इसके अंदर होना, पन्ने के अंदर होना चाहिए। तो सभी शब्द क्या हैं, पन्ने हैं। अब उत्तर दीजिए। दे रहा है इसमें कि क्वेश्चन नंबर 93 का उत्तर कि सभी शब्द किताबें हैं। अब देखिए, सभी शब्द किताबें तो है नहीं, किताब यहाँ है और यहाँ पर शब्द है, इसलिए पहला कथन क्या है इसका, गलत है। सभी शब्द किताबें नहीं है। सभी पुस्तकालय पन्ने हैं। अब सभी पुस्तकालय पन्ने के अंतर्गत तो आ ही रहा है ना, पन्ना यहाँ तक है और उसी के भीतर पुस्तकालय है, तो ये वाला कथन सही है। और बता रहा था कि जब कथन दो सही होगा तो बी वाले को आप क्या कर देंगे, सही कर देंगे। इसलिए 93 का बी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रंग दिया जाएगा। 94 में दे रहा है, इसके लिए अलग फिगर। 94 का फिगर दे रहा है, अब बनाएंगे। 94 के फिगर में दे रहा है, करे कि कुछ बादल राख हैं, कुछ राख कण हैं और सभी कण क्या हैं, तत्व हैं। तो इसमें बनाएंगे तो कुछ बादल राख हैं, कुछ बादल राख हैं, कुछ बादल बनाइए। तो कुछ जो बादल हैं, कुछ बादल को राख करिए, कुछ बादल राख हैं, कुछ बादल राख हैं। पूरा का पूरा नहीं, कुछ बादल ही राख हो जाएंगे, बादल राख हैं। इसको अगर हम बादल मानते हैं और इसको मानते हैं राख, कुछ बादल राख हो गए। कुछ राख कण हैं, कुछ राख क्या है, कण है। यहाँ से तो हमने क्या बना लिया, कण बना लिया। तो कुछ राख कण हो गए। सभी कण तत्व हैं, और सभी कण क्या हैं, तत्व हैं। जितने भी कण हैं सभी तत्व के अधीन हैं। ये हो गया तत्व। अब उत्तर जो पूछ रहा है सो दीजिए। तो इसमें दे रहा है कि सभी कण तत्व हो गए ना। अब निर्देश कह रहा है कि कोई कण बादल नहीं है, तो कोई कण बादल नहीं है। बिल्कुल बादल यहाँ है, ये कण यहाँ है, तो ये कथन सही है। ये वाला सही हो, फर्स्ट कथन सही है। कुछ तत्व राख हैं, कुछ तत्व
राख हैं। तो राख के अंतर्गत कुछ ना कुछ तत्व आ रहे हैं, इतना हिस्सा तो आ ही रहा है ना, इतना हिस्सा ये पड़ रहा है राख में, ये सही कह रहा है। तो पहला भी सही हुआ और दूसरा भी सही हुआ, तो जब दोनों फॉलो करेंगे तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो इसलिए 94 में हम क्या करेंगे, डी वाले को रंग देंगे। 95 में कह रहा है, 95 के लिए कि सभी जहाज विमान हैं। इसको अगर हम जहाज मान लें, सभी जहाज क्या हैं, विमान हैं, सभी जहाज विमान हो गए। तो सभी जहाज क्या हो गए, विमान हो गए। और सभी ट्रक जहाज हैं, सभी ट्रक क्या हैं, जहाज हैं। जितने भी ट्रक बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, ये अगर हम ट्रक बना दें तो ये जहाज के अंतर हो जाएंगे। सभी ट्रक क्या हो गए, जहाज हो गए। चलिए, इसके बाद क्या कह रहा है कि सभी कार ट्रक हैं, तो जितनी भी कारें होंगी वह ट्रक के अंतर्गत आ जाएंगी, ये हो जाएंगी कारें। अब जो प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर दीजिए। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि कुछ जहाज कार नहीं है, तो कुछ जहाज कार नहीं है, तो कुछ जहाज कार नहीं है, ये तो सही कह रहा है। कुछ जहाज जो है वो कार नहीं, कार तो इतना ही ना है, कुछ जहाज कार नहीं है। तो पहला कथन क्या है इसका, पहला कथन सही हो जाएगा कि कुछ जहाज कार नहीं है। चलो, सभी कार विमान हैं, सभी कार विमान में तो विमान के अंतर्गत ही सारी चीजें आ रही हैं, इसलिए जितनी भी कार होगी विमान के अंदर ही आ रही है, इसलिए ये वाला विकल्प सही है। तो अब इसमें 95 में भी देख रहे हैं आपके दोनों कथन सही है, इसलिए 95 वाले में कौन रंगा जाएगा, डी वाला विकल्प ही आपका सही हो जाएगा। तो इसमें भी डी को ही रंग देंगे। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन अब यहाँ से चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर के 100 तक, 96 से लेकर 100 तक आप क्या देख पा रहे हैं, 96 से लेकर के 100 तक दिया हुआ है। इसमें निर्देश है आपके पास कि छानबे से लेकर के 100 तक में निर्देश है आपके पास कि पूर्व धारणाएं, इसमें क्या दे रहा है, दे रहा है कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो पूर्व धारणाएं दी गई हैं, जिन्हें क्रमांक फर्स्ट सेकंड द्वारा दिया गया है। कोई पूर्व धारणा वह बात है जिसे या तो मान लिया गया हो या गृहीत किया गया हो। आपको दिए गए कथन और उसके नीचे दिए गए पूर्व धारणाओं पर विचार करने के बाद में तय करना है कि कौन सी पूर्व धारणा कथन के अंतर्गत आती है। अब आपके पास क्या है, विकल्प संख्या ये दिया है, अरे कि दीजिए उत्तर ए को अगर केवल धारणा एक के अंतर्गत अंतर्निहित हो। सेकंड तब दीजिए जब, बी वाले तब दीजिए जब सेकंड के अंतर्गत निहित हो। सी तब देना है जब फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित न हो। और दीजिए डी जब पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करता हो। तो 98 नंबर क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि मनीष ने अपने जन्मदिन पर अपने सभी दोस्तों को अपने घर डिनर पर बुलवाया और अपनी माँ को जन्मदिन की पार्टी का इंतजाम करने के लिए कहा। ये तो हो गया कि उसने जन्मदिन पर क्या करता है, अपने सभी मित्रों को बुलवा लेता है और अपने माँ से कहता है कि माँ हमारे सारे मित्र आ रहे हैं और उनके विषय में क्या करना है, उनका प्रबंध करना है खाना दाना का। अब इस पर आधारित प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न में दे रहा है कि हो सकता है मनीष के ज्यादातर दोस्त उसके जन्मदिन की पार्टी में आए, हो सकता है भाई पार्टी में क्या करें, अधिक से अधिक मित्र आए। और दूसरा कह रहे कि हो सकता है कि मनीष की माँ उनके सभी दोस्तों के लिए भोजन के साथ साथ सभी इंतजाम भी कर लें। दोनों कथन सही है, ये निमंत्रण दिया है तो अधिक से अधिक मित्रों का आना तय है, और मित्र जब आएंगे तो ये भी विकल्प सही होगा, और माँ व्यवस्था भी कर लेगी क्योंकि माँ को व्यवस्था करने के लिए कहा है, इसलिए दोनों कथन सही है। जब दोनों कथन सही हो जाएगा तो 96 में कौन रंगा जाएगा, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 97 में आप देख रहे हैं
कि सरकार ने सभी डिग्री कॉलेजों को परीक्षा की अंतिम तिथि के बाद एक पखवाड़े के भीतर सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। तो सरकार जैसा करता कहता है वैसे ही विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेजों को करना पड़ता है। पूर्व धारणा दिया गया है कि हो सकता है कॉलेज के अधिकारी निर्धारित समय के भीतर परिणाम न घोषित करें। अब नकारात्मक कहीं बात नहीं आई है, आदेश तो आदेश, तो न वाला शब्द कट जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा कार्य कि हो सकता है कई कॉलेज अधिकारी समय से परीक्षा भी न ले सके, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप समय से परीक्षा नहीं ले पाएंगे, इसलिए दोनों कथन क्या हो जा रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं। नकारात्मक तुरंत काट देंगे आप लोग। तो 97 काम अगर दोनों कट जाए तो विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी दोनों दे रहा था कि जिस सी तब रंगेंगे जब दोनों कथन फॉलो न करते हों। तो 97 में हम सी को रंग देंगे। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि रेल प्राधिकरण ने घोषित किया कि वह राज्य के 2 बड़े शहरों को जोड़ने वाली मेन लाइन पर शनिवार को 2 दिन तक का बड़ा मरम्मत कार्य आरंभ करेगा, जिससे रेल सेवा रुक जाएगी। अब रेल सेवा रुक जाएगी, तो ऐसा सुनने के बाद में अब हो क्या रहा है कि हो सकता है रेल प्राधिकरण के निर्णय को देखते हुए लोग अपनी यात्रा के कार्यक्रम को फिर से बनाएं। और 2 दिन ट्रेन बंद है तो अपनी व्यवस्था तो बनानी ही पड़ेगी, इसलिए पहला विकल्प आपका क्या है, सही है। दूसरा कह रहे कि हो सकता है लोग फिर भी इन दिनों भी शहरों के बीच ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना लें। अब जानने के बाद भी कोई बना लेगा तो ऐसे तो संभव है नहीं, जानने के बाद कोई नहीं बना सकता, इसलिए यह कहा गया कथन क्या है, गलत है। तो केवल फर्स्ट फॉलो होगा तो ये रंगेंगे, बता रहा था ना, इसलिए 98 में कौन हम रंग देंगे, ए वाले को रंग देंगे। आगे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 99। 99 है आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या दे रहा है, इसमें आपका दे रहा है 99 में कह रहा है कि मेट्रोपोलिस की सिविक अथॉरिटी ने 6 महीने के लिए बिल्डिंग के नए प्रस्तावों की स्वीकृति को स्थगित करने और नगर की सुविधाओं पर वर्तमान बिल्डिंग परियोजनाओं के प्रभाव को मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है। मूल्यांकन करने के लिए निर्णय लिया है। अब इस पर प्रश्न चल रहा है, कह रहे कि दोनों स्थितियों में कौन हो सकता है, कह रहे कि हो सकता है कि सिविक निकाय के निर्णय के खिलाफ बिल्डरों ने लावी अदालत में चली जाए, तो इसी में से उत्तर देना है, कहीं अदालत का नाम नहीं आया है, इसलिए अदालत में जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है, ये कथन काट देंगे आप लोग, क्योंकि अदालत की बातें नहीं कही गई है, यहाँ तो मूल्यांकन हो रहा है। दूसरा कह रहे कि हो सकता है सिविक अथॉरिटी लगभग 6 महीने में परियोजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करके और क्या कर ले, पूरा कर ले, तो कर ही रही है, इसीलिए तो उससे बिल्कुल ये मिलता है, इसलिए सेकंड वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, असही हो जाएगा। और निर्देश दिया था कि जब सेकंड सही होगा तो बी वाले को आपको रंगना है, इसलिए 99 वाले में हम लोग बी वाले को रंग देंगे। 9वां क्वेश्चन दे रहा है, 9वां क्वेश्चन में दिया है कि सरकार ने मेट्रोपोलिस में 1 से अधिक सवारी वाले वाहनों के लिए एक अलग लेन निश्चित करने का निर्णय लिया है। निर्णय ले लिया है कि जो मेट्रो लाइनें बन रही हैं उसमें से क्या करेगा, उसमें से जो अधिक सवारी वाले यात्री वाहन हैं उनको अलग से निर्णय करेगा। अब इस पर 2 व्यवस्था दे रहा है, कह रहे कि इसमें बताइए कि कौन सही हो सकता है। पहला कह रहे कि हो सकता है इस कदम में मेट्रोपोलिस को सड़कों पर भीड़ कम करने में मदद मिले, और दूसरा कह रहा है कि हो सकता है ट्रैफिक जाम से बचने के लिए बहुत से लोग पूल कार व्यवस्था का सहारा लें। अब दे रहा है 100वां में क्या कह रहा है, 100वां में 2 विकल्प दिया, तो 100वां विकल्प में अब यहाँ पर कहीं भी कुछ नहीं कह रहा है, दोनों स्थितियां विषम है कि हो सकता है इस कदम से मेट्रोपोलिस को सड़कों की भीड़ कम करने में मदद मिले, तो ये भी कथन गलत है। दूसरा कह रहे कि हो सकता है ट्रैफिक जाम से बचने के लिए बहुत से लोग पूल कार की व्यवस्था करें, कहीं पूल कार का नाम नहीं आया है, तो इसका काम खत्म हो जाएगा। और जब दोनों खत्म हो जाता है तो विकल्प संख्या कौन सही होती है, नहीं इसमें तो ये है ना, पूल कार की तो बात नहीं आई, पूल कार की बात नहीं आई, लेकिन ये जो है आपका हो सकता है इस कदम से मेट्रोपोलिस को सड़कों पर भीड़ कम करने में मदद मिले, इसीलिए तो कह रहा है कि अलग करेंगे, ये वाला सही हो जाएगा। तो 100 का आपको क्या करना पड़ेगा, ए रंगना पड़ेगा, क्योंकि जब फर्स्ट सही होगा तो ए रंगेंगे। अगला आपके पास क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 105 तक के लिए आपके पास निर्देश दिए जा रहे हैं। इसमें आप क्या निर्देश लेंगे? देखिए, तो इसके लिए आपको दे रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और उसके बाद कार्यवाही के दो उपाय फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। कार्यवाही से तात्पर्य उस उपाय अथवा प्रशासकीय निर्णय से है जो समस्या, नीति आदि के संदर्भ में सुधार, अनुवर्तन या आगे की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित होता है। कथन में दी गई जानकारी के आधार पर आपको कथन में दी गई प्रत्येक बात को सही मानना है और उसके बाद तय करना है कि दिए गए सुझावों में से कौन सी कार्यवाही कार्यान्वयन के लिए तर्कसंगत है, तर्कसंगत रूप से अनुसरण करती है। यदि केवल एक करेगी, ए को रंगेंगे। यदि सेकंड वाला करेगा तो बी को रंगेंगे। दोनों में से कोई नहीं करेगा तो सी को रंगेंगे, और ना ही तो अगर दोनों अनुसरण करते हैं तो डी को रंगेंगे। अब देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 101 है आपके स्क्रीन पर। 101 आप देखेंगे, 101 में दिया है आपके पास कि 101 में देखिए, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। 101 में दिया है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वन्य जीव अभयारण्य में बाघों द्वारा मारे गए गैंडों की संख्या शिकारियों द्वारा मारे गए गैंडों की संख्या से बहुत अधिक है। इसका मतलब कि जानवर से इनको ज्यादा खतरा है। ठीक है, शिकारियों से उतना खतरा नहीं है जितना कि बाघों से खतरा है। बाघ क्या करते हैं? गैंडों को खाते हैं। निर्देश दे रहा है तो कार्यवाही क्या क्या होती है? शिकारियों को सजा देने के लिए कठोर विनिमय बनाए जाने चाहिए। अब कह रहा है कि शिकारी से बहुत खतरे नहीं है, संकेत उसी में उत्तर छिपा हुआ है। तो शिकारियों से जब उतना खतरा नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे? उनको कठोर विनिमय नियम जो बनाना है उससे कोई इसका मतलब नहीं है। सेकंड दे रहा है कि जैसा कि कुछ अभयारण्यों में किया जाता है जहां बाघ शिकार करते हैं, उस जगह को कृत्रिम रूप से उस जगह से अलग कर दिया जाता है जहां गैंडों की संख्या अधिक हो। ये सही है कि उनको, बाघों को थोड़ा सा अलग कर दिया जाए, गैंडों को दूसरे पार्टों में अगर कर दिया जाता है तो फिर क्या हो जाएगा? इससे निजात आपको मिल सकती है। तो 102 101 वाले में आप क्या कर देंगे? सेकंड वाले पार्ट को सही करेंगे, और जैसे ही सेकंड पार्ट इसका सही होगा तुरंत इसके बी वाले गोले को आप रंग देंगे, क्योंकि सेकंड सही होने पर बी और फर्स्ट सही होने पर ए। आगे देखेंगे, 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक हवाई जहाज के पायलट ने हवाई यातायात के अनुदेशों की उपेक्षा की तो बीच आकाश में टक्कर होते होते बची। अब 102 में दे रहा है कि बीच में टक्कर होते होते बची। अब दो विकल्प इसके लिए दे रहा है कि दोनों में से चुनिए कौन उचित है, और उसके हिसाब से आप क्या करेंगे? आंसर लगाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि दोनों हवाई जहाजों के पायलटों के लाइसेंस रद्द करके उन्हें तत्काल फटकार लगाई जानी चाहिए। इसमें कहीं कुछ है ही नहीं कि फटकार लगाना है कि जेल देना है। ये क्या हो गया? गलत हो गया। हवाई यातायात नियंत्रकों के प्रशिक्षण को सुधारा जाना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को टालने के लिए इसे और व्यापक बनाना चाहिए। तो बात तो सही है, लेकिन इसमें कहीं दिया नहीं है। तो जब नहीं दिया है तो इसमें आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसी से आपको उत्तर देना है। अगर ये शब्द टैली करेंगे तो सही रहेगा, और नहीं टैली करेगा तो अपने मन से कुछ नहीं लगा सकते। तो दोनों गलत होने की स्थिति में हम विकल्प सी रंगेंगे कि न तो फर्स्ट फॉलो कर रहा है और न ही सेकंड। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103 है आपके स्क्रीन पर। 103 में दे रहा है कि एक सबसे बड़ी तेल कंपनी के एक तेल वाहक जहाज से तेल गिरने के कारण खाड़ी क्षेत्र के समीप एक बड़े क्षेत्र में समुद्री जीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ। तो कंपनी ने क्या कर दिया? बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, क्योंकि उस क्षेत्र के जलजीव क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो कह रहा है पहला निर्देश कि लापरवाही और पर्यावरण के नुकसान पहुंचाने के लिए तेल कंपनी को दंडित किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल उसने लापरवाही किया है तो दंडित किया जाना चाहिए। तो पहला कथन सही। सेकेंड करे कि जितना संभव हो सके उतने समुद्री जंतुओं को सुरक्षित स्थानों को स्थानांतरित करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये भी ठीक है भाई, समुद्री जीवन अगर अधिक प्रभावित हुआ है उसको बचाने के लिए तो नियंत्रण करना ही पड़ेगा।
तो सेकंड वाला भी सही है। और जब दोनों सही होते हैं तो विकल्प संख्या कौन रंगा जाता है? डी। आगे देखेंगे 104 वाले में, प्राप्त सूचना के अनुसार कई निजी स्कूल गरीब परिवारों के छात्रों को दाखिला देने से इनकार कर रहे हैं। आजकल जो प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं, पैसा नहीं देने पर आपको क्या करेगा? इनकार कर देगा। करे कि इनकार कर रहे हैं, जबकि मजबूत वित्तीय पृष्ठभूमि वालों को प्राथमिकता दिया जा रहा है। योग्यता चाहे कैसी भी हो, भले उन लोगों को कम आ रहा है, फीस ज्यादा देंगे तो उनको दाखिला दिया जा रहा है। अब इस पर कार्यवाही में दिया है कि पहला कह रहा है कि गरीब बच्चों को केवल सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जहां ऐसा भेदभाव नहीं होता है। ये तो भाई ठीक है, सरकार की मंशा है तो सरकार का तो मानना ही पड़ेगा। तो 104 वाले में ये तो भाई सही निकला। अब सेकंड वाले को देखो, करे कि सरकार को प्रत्येक स्कूल में गरीब परिवार के छात्रों के लिए कुछ प्रतिशत सीटें प्रवर्तित कर देना चाहिए, माने सुरक्षित कर देना चाहिए। भाई चाहिए तो ऐसा, लेकिन समस्या इस बात की है कि इस सीटों को अगर आप लागू कर रहे हैं, प्रवर्तित करा रहे हैं, तो अगर इन सीटों को आप क्या कर रहे हैं, सीटों को अगर आप रिजर्व कराते हैं, तो आपके कहने से तो होने वाला है नहीं। जब आपके कहने से होने वाला है नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो केवल एक ही विकल्प आपके हाथ लगेगा और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके विषय में कोई निर्देश नहीं है। 104 का जब एक सही होगा तो ए वाले को क्या करेंगे? आप रंग देंगे। क्वेश्चन नंबर 105 है आपके सामने। 105वां नंबर क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि पिछले कुछ महीनों से शहर में मलेरिया के मामलों की संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि हो रही है। तो निर्देश हैं इसमें, कह रहा है कि म्यूनिसिपल्स अधिकारियों को मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए और देश में साफ सफाई को सुधारना चाहिए। इसके बाद दूसरा कर है कि स्थानीय मीडिया और समाज सेवकों का प्रयोग करते हुए रोग की रोकथाम के तरीकों के बारे में लोगों को शिक्षित करने का अभियान शुरू कर देना चाहिए। अब 105 में आप देख रहे हैं, 105 में दोनों सही है भाई। अगर मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है तो सरकार को क्या करना चाहिए? तत्काल कुछ न कुछ कदम उठा करके और साफ सफाई करना ही चाहिए। और जब साफ सफाई करने के लिए आप करने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा और दूसरा भी सही है, क्योंकि मीडिया और समाज सेवकों से जब चारों तरफ आवाज उठाएंगे तभी तो कोई काम होगा। तो दोनों सही है। और जब दोनों सही हो जाता है तो 105 का कौन सा रंग देंगे आप? 105 का डी वाला भाग क्या करेंगे? रंग देंगे। अब 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, करे कि 106 से लेकर के 110 तक इस निर्देश का पालन करना है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में निर्णय करते समय ठोस और कमजोर तर्क में प्रभेद कर सकना वांछनीय होता है। ठोस तर्क महत्वपूर्ण और प्रश्न सीधे से संबंधित होते हैं, कमजोर तर्क कम महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए ठीक है, आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्क्रीन पर। हाँ, उससे दे रहा था कि 105 था ना, 100 है आपके पास, 100 105 था तो हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया, 105 हो गया था। 106 से शुरू, 106 106 में आपके पास है, हाँ निर्देश है ऊपर, कि यदि केवल एक तर्क पालन करता हो तो ए सही होगा, अगर दो करेंगे तो बी होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं करेंगे तो सी रंगना है, और फर्स्ट सेकंड दोनों अगर सही करते हैं, फॉलो करते हैं, तो डी रंगना है। क्वेश्चन नंबर 106 आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है कि क्या देश भर में सभी जगह सभी विश्वविद्यालयों को तत्काल सभी स्तरों पर ऑनलाइन प्रवेश आरंभ कर देना चाहिए? अब इस पर दो निर्देश दे रहे हैं, इसको देखिए। कह रहा है कि नहीं, सभी विद्यार्थियों को इंटरनेट में सरलता से एक्सेस उपलब्ध
न होगा। एक्सेस मतलब अतिरिक्त, अतिरिक्त उपलब्धि नहीं प्राप्त हो सकेगी, तो नहीं वाले विकल्प को आप काट देंगे तुरंत, क्योंकि सकारात्मक विचार रखिए, इसीलिए तो ये दिया हुआ है। सेकंड देखिए, हाँ, इससे विद्यार्थी और माता पिता विभिन्न कॉलेजों में जाकर के कतारों में खड़े रहने के झंझट से बच जाएंगे, तो ये वाला विकल्प सही है। और जैसे ही विकल्प आपका दूसरा सही होगा, बी वाले को रंगेंगे, तो 106 का आपको कौन रंगना है? बी वाले को रंगना है। निर्देश यहां से फॉलो करना है, ले आकर के रंगना है इसमें। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि जिन कंपनियों में रात पाली में कार्य करना पड़ता है, क्या उसमें महिला कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो ऐसा तो आप कर नहीं सकते हैं। अब देखिए, पहला कह रहा है कि नहीं, इसके बजाय कंपनियों को कर्मचारियों के घर तक परिवहन की व्यवस्था करनी चाहिए। ये गाड़ी घोड़ा लगा करके और जो महिला कर्मचारी हैं उनके घर तक पहुंचा सकते हैं। इसमें कह रहे हैं कि हाँ, बलात्कार, उत्पीड़न और धोखेबाजी के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए यह कदम आवश्यक है। 107 में आपके पास दे रहा है कि अब बलात्कार वगैरह से डरने की वजह से अब कंपनी तो बंद होगी नहीं, तो ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यह कह रहा है सकारात्मक है कि हाँ, कर्मचारियों को बस उसकी व्यवस्था लगा करके और उसको भेज देना चाहिए। ये वाला विकल्प, पहला विकल्प सकारात्मक है। अब पहला के लिए हमको क्या रंगना पड़ता है? ए। 107 का ए हम क्या कर देंगे? रंग देंगे। क्वेश्चन नंबर 108 है आपके स्क्रीन पर। 108 में दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 108 में दे रहा है, कह रहा है 108 में कि क्या केंद्र आबलिक राज्य सरकार के कर्मचारियों की निवृत्ति वय 2 वर्ष बढ़ा देनी चाहिए? निवृत्ति का मतलब होता है रिटायर होना, या सेवानिवृत्ति बोलते हैं। तो रिटायर होने की आयु सीमा को क्या 2 साल बढ़ा देना चाहिए? माने जिसका 60 हो उसको 62 कर देना चाहिए और 62 वाले को 64 कर देना चाहिए। अब कह रहे 2 कारण दे रहा है इसका। कह रहे कि हाँ, बढ़ती हुई दीर्घजीविता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है। दीर्घजीविता का मतलब होता है कि उम्र, उम्र को बढ़ना, और दीर्घजीवी शब्द होने का मतलब होता है कि लंबे आयु को देखते हुए इसको बढ़ा देना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि हाँ, नए भर्ती हुए लोगों से अनुभवी कर्मचारी अधिक उपयोगी होते हैं। अब कह रहा है कि ये काफी इतने दिन पढ़ाए हैं और इसलिए इनकी योग्यता क्या है? अधिक है, अनुभव भी ज्यादा है, इसलिए इनको क्या कर देना चाहिए? इनकी इनकी उम्र को बढ़ा देना चाहिए। 108 वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, 108 वाले में ये उत्तरजीविता को तो कोई माने नहीं रखता, ये कट जाएगा, क्योंकि किसी की इतना दिन जिएगा इसके लिए उम्र को बढ़ा दिया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये अनुभवी होते हैं, इसलिए आप क्या कर सकते हैं? को बढ़ा सकते हैं। और ज्यों ही सेकंड विकल्प सही होगा, त्यों ही हम बी वाले को रंग देंगे, तो 108 का बी वाला सही हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सरकार को सभी प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूटों के लिए सरकार द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य कर देना चाहिए? अब विकल्प दे रहा है, करे कि नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूटों को नौकरी हेतु अधिक उपयुक्त बनाने के लिए उन्हें अपनी स्वयं की प्रवेश नीति निर्धारित करने में छूट दी जानी चाहिए। दूसरा कह रहे कि हाँ, सभी मेडिकल इंस्टीट्यूटों चाहे प्राइवेट हों या सरकारी हों, को प्रवेश हेतु समान मानदंड अपनाना चाहिए। 109 वाले में आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 109 में कि सबको समान करना चाहिए भाई। अब अलग अलग नौकरी हेतु उपयुक्त बनाने के लिए उन्हें अपनी स्वयं प्रवेश नीति तो बनाना चाहिए नहीं, सरकार कभी नहीं छूट दे सकती है कि आप स्कूल वाले हैं, इंस्टीट्यूट वाले हैं, तो आप अलग नियम बना लीजिए और फलाने आप अलग बना लीजिए। सबको एक मानदंड को पूरा करना होगा, इसलिए पहला तो फॉलो नहीं करता है, लेकिन सेकंड वाला फॉलो करता है। और जैसे ही सेकंड वाला फॉलो करेगा, तुरंत विकल्प संख्या भी हम रंग देंगे। क्वेश्चन नंबर 110 दे रहा है, कह रहा है कि 110 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें आपके पास दे रहा है कि क्या 25 वर्ष की, और थोड़ा सा इधर बढ़ा लीजिए,
110 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। इसमें दे रहा है कि क्या 25 वर्ष की आयु तक युवाओं द्वारा तंबाकू के सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अब कारण दे रहा है, कह रहे कि हाँ यह एक अच्छा कदम होगा क्योंकि 25 वर्ष की आयु तक युवा पूर्णतः परिपक्व हो जाते हैं, पहला हुआ। दूसरा कह रहा है कि नहीं, यह जरूरी नहीं है क्योंकि 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवा, वयस्क या सभी वयस्क अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं। तो 18 वर्ष के बाद वयस्क मान लिया जाता है वोट वगैरह में। कह रहा है कि 18 वर्ष के बाद के सभी लोगों को वयस्क मान लिया जाता है, इसलिए यह कथन जरूरी नहीं है कि उस 25 वर्ष तक ही माना जाए। तो एक हाँ दे रहा है और एक क्या कर रहा है, एक ना में दे रहा है। तो ना वाले को आपको तो बिल्कुल मानना ही नहीं है, विषम परिस्थिति हो तब। अब यहाँ देखिए कह रहे कि 25 वर्ष, तो हाँ यह एक अच्छा कदम होगा क्योंकि 25 वर्ष की आयु तक युवा पूर्णतः परिपक्व हो जाते हैं। पहला विकल्प, जैसे ही पहला विकल्प सही होगा वैसे ही हम ए वाले को क्या करेंगे, रंग देंगे। 110 नंबर क्वेश्चन में ए वाले को आप क्या करेंगे, रंग देंगे। अगला सवाल दे रहा है 111, कह रहे कि मदन प्रवीर से अधिक धनी है, सुरेश प्रवीर से कम धनी है और मिहिर सुरेश से अधिक धनी है परंतु प्रवीर से कम धनी है। इसमें सबसे कम धनी कौन है। अब देखिए जैसे जैसे सिस्टम है वैसे वैसे बनाते जाइए। मदन प्रवीर से अधिक धनी है, थोड़ा लंबा रेखा एक खींच लेंगे। तो मदन प्रवीर से अधिक धनी है, इसका मतलब कि मदन जरूर यहाँ होगा। मदन प्रवीर से अधिक धनी है, चलिए ठीक है। इधर धन का क्रम चल रहा है, ये धनी होते जा रहे हैं और उधर गरीब हैं। तो मदन प्रवीर से अधिक धनी है। आगे देखिए सुरेश प्रवीर से कम धनी है। प्रवीर से भी कम धन रखने वाला कौन है, सुरेश है, सुरेश हो गया। आगे चलिए, मिहिर सुरेश से अधिक धनी है। मिहिर जो है वह सुरेश से अधिक धनी है। वह यहाँ भी रह सकता है चाहे यहाँ भी रह सकता है, मान लेते हैं कि यहाँ रख लें, ठीक ना, क्योंकि अभी यह कंफर्म नहीं है। या आगे देख भी लीजिए, तो कह रहा है कि अधिक धनी है परंतु प्रवीर से कम धनी है। प्रवीर से कम धनी है, तो प्रवीर से जब कम धनी है तो प्रवीर भी यहाँ से हटेगा। यहाँ से इसको हम हटा देंगे, प्रवीर को कर देंगे यहाँ, प्रवीर को कर दिए हम यहाँ, और एक कौन था, सुरेश था, सुरेश वहां गया और ये आया परंतु प्रवीर से कम धनी है, मिहिर, ये रहा मिहिर, ये मिहिर हो गया। तो मिहिर से भी सुरेश गरीब है। आगे देखिए, इसमें से सबसे कम धनी कौन है, तो कम धनी कौन है, ये तो धनी है सब। सुरेश क्या हो जाएगा, सबसे कम धनी हो जाएगा। सुरेश किस विकल्प में है, डी में है, इसलिए 111 के लिए आप डी वाले को सही कर देंगे, डी वाले विकल्प को रंग देंगे। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है 112 नंबर। 112 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 112 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि एक आदमी पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है। तो सबसे पहले जो पूर्व पश्चिम का नाम ले तुरंत इसको बना लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। करे कि एक आदमी पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है। चलिए, एक आदमी पूरब की ओर 10 किलोमीटर चल दिया। आगे चलिए, 7 किलोमीटर बाएं। अब यहां से बाएं का मतलब ऊपर, तो 7 किलोमीटर किधर जाता है, ऊपर गया। ये 7 किलोमीटर ऊपर चला गया। 7 किलोमीटर बाएं जाता है, पुनः 8 किलोमीटर दाएं जाता है, फिर यहां से किधर गया, 8 किलोमीटर यहां से जाता है। 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दाएं जाता है, दाएं माने इधर घूमेगा। आगे चलिए, तथा अंतिम में दाएं घूम करके फिर दाएं घूम गया, फिर इधर घूमेगा, दाएं घूम करके, और कितनी चलता है, 7 किलोमीटर की दूरी तय करके एक बिंदु पर पहुंचता है। वहां कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर, ये भी 7 किलोमीटर। चलिए, 7 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ चला आया। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, पहले वाले स्थान से, तो 10 किलोमीटर ये हुआ और 8 किलोमीटर ये है ना, तो 8 दोनों को जोड़ दीजिए, तो 10 और प्लस 8 बराबर कितने दूरी पर हो जाएगा,
18 किलोमीटर की दूरी पर है। तो विकल्प संख्या 112 का डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 112 हो गया। 112 के बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 113। 113 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ये कह रहा है 113 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि राम अपने घर से 4 मीटर उत्तर की तरफ गया। फिर वही चीज आ गया, उत्तर दक्षिण वाला, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कह रहे कि राम अपने घर से 4 मीटर उत्तर जाता है, तो उसका घर यहाँ है, और 4 मीटर किधर जाता है, उत्तर की तरफ गया, तो उत्तर माने ऊपर जाएगा। ये हो गया 4 मीटर, कुछ भी लिख सकता है, 4 मीटर 4 किलोमीटर जो रहेगा सो लिख लेंगे। इसके बाद और दाएं मुड़ जाता है, दाएं माने इधर मुड़ेगा, दाहिने हाथ की तरफ, दाएं मुड़ करके 3 मीटर चल देता है, 3 मीटर इधर गया। फिर कह रहा है कि चला तो वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से मूल बिंदु को मिला दीजिए। इसको मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है। देख रहे हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, 4 चौका 16, 3 तिली के 9, 25 हो जाएगा, अंडर रूट 25 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 मीटर, और किस दिशा में, तो यहाँ से ये कौन सी दिशा होगी, तो ऊपर उत्तर है और इधर क्या है, पूरब है, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। दिशा कौन हो जाएगी, उत्तर पूर्व, तो 5 मीटर उत्तर पूर्व ये हो जाएगा। कल्प संख्या ये वाला ही सही हो जाएगा। लगाने के लिए देख लीजिए, कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग अर्थात AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर AC का वर्ग इज इक्वल टू देन AB का वर्ग का मतलब हुआ 4 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग। 4 चौका 16 प्लस तितली के 9, 16 9 25, यह AC स्क्वायर का मान हुआ। जैसे ही AC का मान निकालेंगे ये 25 हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो AC का मान हो जाएगा 5 मीटर। इसलिए विकल्प संख्या आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दिशा कौन होगी, उत्तर और पूर्व, ये वाला सही हो गया। आगे देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 114 दे रहा है। 114 में कह रहा है कि यदि CHARM को 58430 के रूप में कूट दिया गया है और फिर ALSH को 4658 के रूप में दिखा रहा है, और अलार्म को किस कूट में दिखाया जाएगा। अब देखिए क्या क्या दे रहा है। दे रहा है CHARM, CHARM है एक, इसको कह रहा है कि 58430, 58430, एक एक वर्ण के सामने एक एक कोड लिख देते हैं। फिर ALSH, दूसरा है ALSH है, इसका कोड दे रहा है 4658, 4658 दिया। चलिए ठीक है। अरे कि अलार्म का बता दीजिए, अलार्म को बनाइए, अलार्म, अलार्म लिख दिया गया। अब इसके बाद ले आकर के कोड को भरिए, ए की जगह पर लाइए, ए का मान 4 है, चाहे यहाँ से लाइए चाहे यहाँ से लाइए। इसके बाद एल का मान 6 है, 6 लाइए, ए का मान फिर 4 लाइए, ए का मान यहाँ पर 4 है, 4 ला दीजिए। आर का मान देखिए, आर का मान 3 है, 3 ला दीजिए, यहाँ से लाएंगे। इसके बाद कह रहा है कि एम का मान बताइए, एम का मान क्या है, एम के नीचे 0 है, 0 लगा दीजिए। तो 46430 इसका उत्तर हो जाएगा, 46430 वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 115 से लेकर के 117 में, इसमें निर्देश दे रहा है आपके सामने कि निम्न प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है और दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रमों को पूरा करता हो। 115 दे रहा है। अब कह रहा है कि इसमें दिया है ASY, PRX और CQW, इस तरह का दिया हुआ है। अब सबको लिख लेंगे जैसा जैसा दिया है, और इसके बाद इससे इसका संबंध निकाल देंगे और इससे आगे देखेंगे कि CQW का संबंध किससे है, तो लगा देंगे। देखिए इन दोनों का आपस में संबंध है, तो कह रहे हैं कि इससे आगे क्या संबंध होगा, इसका किससे संबंध होगा, तो लगाइए। पहले ASY को देखिए, ASY लिख लीजिए, फिर PRX लिखिए, P है, R है और X है।
अब देखेंगे कि इससे इसका क्या संबंध है, इससे इसके क्या का संबंध है और इससे इसका क्या संबंध है। ए के बाद बी पढ़ रहा है, +1 जोड़ा है। फिर आर के बाद यस पढ़ता है, -1 है। फिर y के बाद x पड़ता है +1, अर्थात +1 -1 +1 -1 चलता रहेगा। अब बुलाइए सी क्यू डब्ल्यू को, सी क्यू डब्ल्यू को। अब आगे क्या लिखना है, तो यहाँ पर देखिए +1 करेंगे, +1 करेंगे माने सी के बाद क्या पड़ेगा, तो सी के बाद डी आता है, तो डी आ गया। फिर यहाँ पर देखिए, अब इसमें -1 करना है, तो p के बाद q पड़ता है, पिछाड़ी जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका लगाने के लिए फिर प्लस करना पड़ेगा, तो W के बाद क्या पड़ता है, x पड़ता है, तो dpx 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 cqw cqw है का, cqw तो ठीक, cqw है, और cqw का आप लगा देंगे cqw का w w w w होगा ना, wx to भी w xyz, ये है का डी भी। यहाँ पर देखिए 115 हो रहा है ना, 115 का dp भी w है, तो c के बाद d और इसके बाद ये हो गया wx wx x होना चाहिए यहाँ पे, तो x बनाएंगे आप, और x बना करके और विकल्प संख्या यहाँ पर सही कर देंगे b वाले को। b वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही है, टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, dpx होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर c से एक जोड़ रहा है, तो c के बाद d, फिर q से एक घटेगा तो p होगा, क्योंकि p q होता है। इसके बाद w के बाद फिर वही क्रिया, u भी w x आ जाएगा, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो आपका 115 में आपका विकल्प संख्या बी क्या हो जाएगा, सही कर देंगे। 116 में आप देखिए, 116 में आपके पास दे रहा है कि 56 है, 42 है, 30 है, 20 है, रिक्त स्थान है और फिर 6 है। देखिए किस क्रम में घट रहा है, एक दिया है 56, फिर दिया है 42, फिर दिया है 30, फिर दिया है 20, फिर दिया है खाली स्थान और फिर दिया है 6। देखिए किस नियम का ये फॉलो कर रहा है, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए घटाइए, 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, और 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा, अर्थात इसमें से कितना घटाया है, 14 घटा करके लिखा है। इसको देखिए कितना घटा रहा है, तो 2 का में 2 और 1, इसी तरह से घटाता जाएगा, -10 हो जाएगा, और यहाँ पर -8 की बारी होगी और यहाँ पर -6 की बारी होगी, तो 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 12, तो यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा, 12। इस तरह से क्रम लगा करके देख लेते हैं, 12 वाला विकल्प बी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 117 में दे रहा है कि YSNJG, अब कह रहा है कि आगे इसी क्रम में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 117 में आपके पास दे रहा है कि ये बना हुआ है, और बना हुआ है तो किस क्रम में है, उस क्रम में आगे बढ़ाएंगे। सबको लिखिए, एक दिया है y, यस दिया है, n दिया है, j दिया है, g दिया है और खाली स्थान दिया है यहाँ। अब देखिए कितने क्रम में लग रहा है, तो यहाँ पर y, यस के बाद कितना माइनस हो रहा है, तो यस के बाद अगर हम जानते हैं तो t होता है, t u v w x y, छठे नंबर पर आता है, इसलिए -6 करना पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे हैं n o p q r s, ऋण 5 हो गया, इसी तरह से ये ऋण 4 हो जाएगा, इसी तरह से ऋण 3 हो जाएगा, घट रहा है, इसीलिए आगे क्या हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा। तो h i a b c d, यहाँ देखिए जी दिया है, जी माने होता है 7 और 2 निकाल देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ई, तो ई भरते हैं तो ई एफ जी हो जाएगा, तो यहाँ पर ई को क्या करेंगे, भर देंगे। तो
जी माने 7 होता है, जी में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 ई का कोड है। या ऐसे भी लिख सकते हैं ई एफ जी, 2 इससे कम कर दीजिए, पीछे जाइए तो फिर क्या मिलेगा, ई मिलेगा। तो ये जिस विकल्प में होगा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा 170। 118 नंबर क्वेश्चन आपके पास दे रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित शब्द या अक्षरों या संख्या को चुनिए। तो कह रहा है कि ये समानुपात का सवाल है कि गर्म का संबंध जो ठंडा है वह किससे किसका संबंध है। तो ग्रीष्म का सूर्य से होगा नहीं, जीवाणु का रोग से होगा नहीं, प्रकाश का अंधेरा से, क्योंकि ये विलोम शब्द है। गर्म का ठंडा और ठंडा का गर्म, उसी तरह से प्रकाश का अंधकार और अंधकार का प्रकाश होता है। सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119 है आपके स्क्रीन पर। 119 और 120 आप देखेंगे। इसके बाद शेष जो होगा 21 से अगले वीडियो में आप देखेंगे, क्योंकि लंबी वीडियो बन जाती है तो आप लोग घबराने लगते हैं। चलिए देखिए, यहाँ देखिए 119 में दे रहा है कि ये तो लग चुका था, करे कि श्रृंखला में गलत पद को ज्ञात कीजिए। अब इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है, गलत पद कैसे पता चलेगा, देख लीजिए सिस्टम से ही पता चलता है। यहाँ पर 98 ले लीजिए, इसके बाद 72 लीजिए, फिर यहाँ पर 50 है, 31 है, 18 है और इसके बाद फिर 8 है। देखते जाइए, घटा करके देख लेंगे क्योंकि क्रम बहुत बड़ा नहीं है। तो घटा करके देखते जाइए कि कितना कितना इसमें इसको घटा रहा है और घटाने के बाद फिर क्या बच रहा है। इसका संबंध इससे ज्ञात करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे, इससे इसका करेंगे और इससे इसका करेंगे और फिर इसका करेंगे तो पता चल जाएगा कि गलती किसमें है। तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 और 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो गया। -26 का अंतर है। इसमें से कितना घटा रहा है, तो 2 एकम में 2 और 2 एकम में 2। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पर क्या कर रहा है, 10 में से 1 गया तो 9, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि 26 के बाद 22 हो रहा है और 22 के बाद फिर क्या होगा, 4 का अंतर है। तो 22 में से 4 जाएगा तो 18 आएगा, 18 में से 4 जाएगा तो 16 और 16 में से फिर क्या करेगा, 16 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 12। तो आप देख रहे हैं कि 18 में से 12 घटाने पर क्या आ रहा है, 18 है। तो निश्चित रूप से यही फॉलो करेगा। अब देखिए होगा क्या, यहाँ 50 में से जैसे ही 18 घटाएंगे तो यहाँ 31 न होकर के 32 होना चाहिए और 32 में से 16 घटाएंगे तो फिर क्या बचेगा, 18 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर विकल्प ये पूछ रहा है कि गलत कौन संख्या है, तो गलत यहाँ क्या है, 31 है। 31 वाली संख्या आपकी क्या है, गलत है। तो इसको आप कर लेंगे, 31 किस में है, विकल्प संख्या ए में है। तो 119 का ए रंग देंगे कि 31 वाली संख्या इसमें गलत है, क्योंकि गलत को ही आपको लगाना था। 120 नंबर क्वेश्चन है कि मीना का स्थान ऊपर तथा नीचे दोनों ओर से 15वां है, उसकी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस तरह का सवाल देता है तो लोग सोचते हैं कि 15 ऊपर से जोड़ दीजिए और 15 नीचे से और हो जाएगा 30, लेकिन ऐसा होता है नहीं। ऊपर से भी गिनने पर 15 आ रहा है और नीचे से भी गिनने पर 15 ही आ रही है। एक ही लड़की तो 2 बार गिनी जा रही है, इधर से 15वें नंबर पर और इस पर आकर के 15 नंबर पर। तो इसके लिए सूत्र होता है, दोनों संख्याओं को जोड़ के कम कर लेते हैं, a प्लस बी और -1 कर देते हैं। तो 15 और 15 जोड़ करके और एक कम करेंगे तो 30 - 1 बराबर 29 हो जाएगा। तो विकल्प आपका सही हो जाएगा 120 का बी वाला विकल्प, अर्थात छात्रों की संख्या 29 है। इस प्रकार आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।